जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है, वो ग्लोबल लीडरशिप से जिसे वो कहते हैं ना रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। जब हम सोशलाइज़ेशन करते हैं डिफरेंट फोरम्स में हम जाते हैं, डिनर्स होते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर बात है सोशलाइज़ेशन जो वो होती है, आप एक लीडरशिप से मिलते हैं, फिर दूसरे से मिलते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे भी किसी डिनर पे आप जाएँ तो वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, राब्ते पढ़ते हैं, एक-दूसरे को जो है वो पैगाम देते हैं, गपशप मारते हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज़ गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोज़ीशन। एक तरफ ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेज़िडेंट थे, प्रेज़िडेंट लूला और दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडेन और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मीन्स कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पे नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। यू नो, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कैसे हाउ वी मिस द बोट। हमने इस बोट को कैसे मिस किया, ठीक है जी? कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज़ अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे और आज एक वक़्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेज़िडेंट लुला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसकी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज़ एवरीवन, हर कोई जिसे कहते हैं ना कि द वन हू इज़ इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडन्ट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ हैं, जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हँस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई अपने मल्लेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वज़ीर-ए-आज़म हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्यूटली, वो इंग्लिश बोलते हैं एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को कोई ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता, ठीक है जी? कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज़ जो है ना वो हो सकती है, कि भारत का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ़ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ़ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है? वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता है, ठीक है? चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ, ज़ाहिर बात है। वहाँ से भी उन्होंने उनके साथ भी गप्पें-शप्पें, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आई। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, द पॉइंट व्हिच आई एम रेज़िंग हियर इज़ कि आप इसी से इमेजिन कर लें। आप इसी चीज़ से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है, ठीक है? वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबे-चौड़े डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी? आप ब बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज़ इंडिया स्पेस। कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं,
दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी व्हिच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस। कोई और चीज़ नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये पिक्चर दिखा रहा हूँ दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे पिच कैसे किया, और उनको इस चीज़ का पता है नरेंद्र मोदी को कि मैं आई एम बीइंग वॉच्ड, एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? सिर्फ हम जो वो जिसे कहते हैं ना रास्ता भूले हैं, और रास्ता क्या भूले हैं? रास्ता भूले हैं, जमहूरियत को हम भूल गए। रास्ता भूले कि ये मुल्क एलीट का मुल्क बन गया। रास्ता ये भूले कि इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब में फ़र्क ज़्यादा कर दिया। रास्ता ये भूले कि हमें लेगेसी छोड़ने का शौक नहीं है। रास्ता ये हम ये भूले कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमने अपनी नेशनलिज़्म को कैसे प्रमोट करना है। रास्ता हम भूले कि हमने अपने मुल्क के अंदर मेरिटोक्रेसी को अहमियत नहीं दी। रास्ता ये हम भूले कि हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, और हमने मेरिट को अहमियत दी, ना अकाउंटेबिलिटी को अहमियत दी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेवरेटिज़्म को अहमियत दी। ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है जिसने हमें डुबोया है। ना आपके पास एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास डेमोक्रेटिक सेटअप है। रास्ता हम ये भूले कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। रास्ता हम ये भूले कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रद्दी का टुकड़ा समझा। रास्ता हम ये भूले कि जिसका दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, और जिसने दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया। और देन फिर हमने ये कहा कि जनाब ये देखें हम तो जनाब हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। मतलब दिस इज़ हाउ इट वेंट ऑन। ये ऐसे हुआ सारा कुछ। और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी चीज़ें की। ये नहीं कि 100% तो उन्होंने भी नहीं की, ठीक है? लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे डिड इट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत दी, उन्होंने डेमोक्रेसी को अहमियत दी, उन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ को अहमियत दी। सारा टाइम नहीं दी, मैं ये नहीं कहता कि कोई वो क्या करें, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। दे रिस्पेक्टेड द मेरिट एंड दे रिस्पेक्टेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों के मैंडेट को अहमियत दी गई है। ये है वो चीज़ कि लोगों को मैंडेट को अहमियत दो। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत देते हैं, देन यू गेट ऑल व्हाट यू नीड टू गेट। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत देते हैं, लेकिन जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत ना दें, तो फिर की करना है, की नहीं करना। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत ना दें, ठीक है ना जी, तो फिर आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये देखें नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मारन रहे हैं जो मैं पता नहीं थे किधर जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमने हमारी लीडरशिप ने हमने शॉर्टकट मारे हैं, ठीक है? हमने ये जो बोट है ना, वी मिस्ड इट, वी मिस द बोट, एंड द ओनली रीज़न इज़ कि हमारे अपने जो हरकतें हैं, हमारी अपनी जो पोजीशन है, हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं। और वो हरकतें ये हैं कि हम परवाह नहीं करते, हम अपने सिस्टम की परवाह नहीं करते, हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सिस्टम की। आई विश कि हम अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करें। मैं आज बात नहीं कर रहा इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे बात क्या हुई है। मैं अभी जो वहाँ पे जिसे कहते हैं ना सोशल इंक्लूजन या हंगर या पॉवर्टी या जो ग्लोबल लीडर्स ने वहाँ पे नारे मारे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आज कि लुक हाउ इंडिया मेड इट्स वे। ठीक है जी, इंडिया ने अपना रास्ता कैसे बनाया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि आप वो रास्ता आपने अडॉप्ट किया, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं कशकोल लेके, पैसे लेके, और हमने 250 मिलियन लोगों को दर बदर किया। देखें, जो ये लीडरशिप बैठी हुई है ना, इनका क्या है? दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव एन एक्सेस, दे हैव मनी, दे हैव पावर, दे हैव ग्लोबल कनेक्शंस। द क्वेश्चन इज अ पुअर मैन। एक गरीब आदमी जो है, कहाँ गांव में बैठा होगा, कहीं साइड पे बैठा होगा, उसकी ज़िंदगी कैसी है? उसकी उसकी ज़िंदगी में क्या आप उम्मीदें लेके आ रहे हैं? कुछ भी नहीं लेके आ रहे। आपने क्या करना है उसका? लुक एट हाउ हाउ नरेंद्र मोदी इज मेकिंग हिज वे। वो अपना रास्ता उसने कैसे बनाया, ठीक है? कि आज वो दुनिया के तमाम लीडरशिप के साथ इज रबिंग शोल्डर्स विद द ग्रेट पावर्स।
امریکی صدر جس کو پاکستان کا وزیر اعظم میسج کرتا ہے کہ مجھے کال پہ بات کرنا ہو، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو موقع دے. ہیں تو ہم نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہیں تو ہم 250 ملین کی آبادی کا ملک ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہا ہے اس لیے فون نہیں سنا جاتا. ہمارا ہاتھ دینے والا ہوتا تو کیوں نہ فون سنے. نریندر مودی جو ہے وہ پیسے لے کے ڈرون لیتا ہے. نریندر مودی جو ہے وہ پیسے لے کے ٹیکنالوجی لیتا ہے. نریندر مودی پیسے دے کے اگلے کا منہ بند کر دیتا ہے. نریندر مودی جب جاتا ہے کانگریس کے اندر اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. کانگریس کو کہا جاتا ہے کہ تم ڈرون دو انڈیا کو. ایون کہ انڈیا جو ہے وہ انوالو ہے پنو کے مرڈر کیس کے اندر، لیکن ہم نے انڈیا کو ڈرون دینے ہیں. اس مسئلے کو ہم سیپریٹ رکھیں گے. وہ اتنا بڑا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا انڈیا ہمارا پلیئر دوست ہے. یہ ہے امریکہ، یہ ہے نریندر مودی نے یہ کام کیا ہے. اور جب ہم نے ہاتھ ایسے جا کے کرنا ہو اور 240-50 ملین پاکستانیوں کی جا کے ان کا نوحہ پڑھنا ہو کہ ان کے بڑے برے حالات ہیں، ساڈے پراوو سانو خدا دا نا منڈے ہیں، ساڈے منڈے ہیں وہ پیسے دے دیو، کبھی سعودیوں کے پاس، کبھی عربیوں کے پاس، کبھی اماراتیوں کے پاس، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو پھر ہم ایسے کلبز کا دیکھیں، اس کلب میں جہاں پہ بیٹھے ہیں سعودی عرب کہ محمد وہ فیصل صاحب بھی آئے ہیں، فرحان بن فیصل بھی آئے ہوئے ہیں، جو 2 ہفتے پہلے 1.5 ہفتہ پہلے انڈیا بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنی بڑی محفل میں ان کو انڈیا کی لیڈرشپ سے پھر ملنے کا موقع ملا. تو وہ ان سے ملاقات کریں گے یا پاکستان سے ملاقات کریں گے؟ وہ پاکستان جو جائے گا دوبارہ اور کہے گا پیسے دے دو، خدا دا نائے پیسے دے دو. میں تو صرف میں تو اور کوئی بات نہیں کہہ رہا، میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں. میں تو صرف اور صرف اس بات کو اہمیت دے رہا ہوں کہ لک ایٹ دیم، ان کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں. لک ایٹ دیم، لک ایٹ دیئر ورک، ان کے کام کو دیکھیں، ان کی اپروچ کو دیکھیں. لک ہاؤ دے آر میکنگ دیئر وے. یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی. وہ کہتے ہیں نا سمجھنے والے ہاں اشارے ہوندے نے. ساڈیاں نوں تے اشارے بھی نہیں سمجھ آتے، چھوٹیاں دی بھی سمجھ نہیں لگتی، کسی چیز دی بھی سمجھ نہیں لگتی. پتہ نہیں انہاں نوں کدوں سمجھ آنی ہے. نسل در نسل اس ملک کو چلایا جا رہا ہے. کبھی ایک نسل چلاتی ہے، پھر اگلی نسل چلاتی ہے، پھر اس سے اگلی نسل چلاتی ہے. عوام ہوتے دی ہوتے باہر نکلیں گے تو مار پڑے گی، سڑکوں پہ آئیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے. حقوق کا پتہ نہیں ہے، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. 3 کروڑ بچہ جو ہے وہ بالکل جاہل ہے. اس کو اسکولوں میں نہیں جا سکتا. وہ اس کو پتہ نہیں اسکول کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، اسکول کی بلڈنگ کیسے ہوتی ہے. وہ چلا بھی جائے تو اگے ماسٹر چھوٹے لے کے کھلوتے ہیں اور وہ ماسٹر کہتے ہیں آ اندر تیری خدمت کرنا. ٹھیک ہے. تو مطلب دا کوشچن از کہ دین آپ اپنے لوگوں کو کیا امید دے رہے ہیں. پھر لوگوں کی جو سینس آف نیشنلزم ہے وہ اٹ گیٹس کمپرومائزڈ. وہ کہتے ہیں نا، حضرت علی کا فرمان ہے کہ غربت اور کفر کی حدیں ملتی ہیں. دا مومنٹ یو آر پور، دا مومنٹ یو آر فار سیل. اس کا اصل میں انگلش ٹرانسلیشن یہی ہوگی، دا مومنٹ یو آر پور، دا مومنٹ یو آر فار سیل. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ فار سیل کس لیے کیوں نہ ہوں وین یو میک دیم پور. خیر یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ امریکہ میں بھی پاورٹی ہے اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا بک جاتے ہیں. CIA کے لوگ بھی بک گئے ہیں، پوری دنیا سے لوگ بکتے ہیں. بہرحال آئی وش کہ ہم جو ہے وہ دیکھ سکیں ہاؤ وی مس دا بوٹ. یہ سٹوری سمجھنے والی ہے ہماری.